पूजा को बुआ जी ने मनहूस कह दिया। मनहूस सुनते ही पूजा टूट जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पूजा घर छोड़कर हमेशा के लिए कबीर और विवान को छोड़ देगी। आपको बता दें कि सीरियल साजन घर में एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। यहाँ दिखाया जाएगा कि पूजा घर छोड़कर जाने का फैसला लेती है। बुआ जी कहती हैं कि ये लड़की मनहूस है, इसे दीपक लेकर मंदिर में जाना था लेकिन यह गिर गई। इसका मतलब है कि यह हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं है। जब बुआ जी पूजा को मनहूस कह देती हैं तो पूजा बेहद दुखी हो जाती है। उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आती हैं कि उसके माता पिता नहीं हैं। शायद इसी वजह से लोग उसे मनहूस और नालायक कह रहे हैं। पूजा बुआ जी की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। कबीर और विवान उसे दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। पूजा बार बार बुआ जी की बातें याद करके और रोती रहती है। फिर वह अपने बैग में कपड़े पैक करने लगती है और जाने की योजना बनाने लगती है। लेकिन तभी वसुधा जी यानी कबीर की माँ आती। ऐसा या इससे यार आती है। कबीर और विवान भी साथ में आते हैं और पूजा को समझाते हैं कि बुआ जी की बातें गंभीर नहीं हैं। वे कहते हैं कि बुआ जी का मुंह कभी भी कुछ भी बोल देता है, किसी के आने या जाने की परवाह नहीं करती। उनके शब्दों को गंभीरता से मत लो। पूजा जब वसुधा जी, कबीर और विवान की बातें सुनती है तो वह सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि वसुधा जी ने उसे, एक लावारिस लड़की को, अपने घर में जगह दी और माँ का दर्जा दिया, इसलिए उसे उनकी बात माननी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर रूठना या दुखी होना उसके लिए इस घर में रहना और बहू बनने का सपना खतरे में डाल सकता है। पूजा उनकी बात मानकर रुक जाती है और घर में लौट आती है। लेकिन बुआ जी के नज़र में पूजा चढ़ चुकी है। अब बुआ जी पूजा को हर बात पर ताने देने की बजाय उसके खिलाफ नई चालें चलेंगी। आने वाला एपिसोड बताएगा कि पूजा और विवान की जोड़ी बनेगी या पूजा और कबीर की। बुआ जी की मौजूदगी शादी में बड़ी बाधा डाल सकती है। शादी में ये सवाल उठ सकते हैं कि जिस लड़की के माता पिता नहीं हैं, वह लावारिस है, उसके साथ शादी करना सही है या नहीं। लेकिन पूजा हर चुनौती का सामना करेगी और घर वाले अंततः शादी के लिए मान जाएंगे। दादाजी बुआ जी को डांटेंगे और अंततः शादी जरूर होगी। शादी होने से पहले दर्शक कमेंट करके बता सकते हैं कि वे पूजा और कबीर की शादी चाहते हैं या पूजा और विवान की। विवान के लिए अपनी बहू बनाने की योजना रखने वाली वसुधा जी सोचेंगी कि अगर पूजा विवान के साथ शादी के लिए तैयार है तो वह अपने घर की बहू बनने के योग्य है, चाहे वह कबीर की पत्नी बने या विवान की। पूजा अपने जीवन साथी के साथ इस घर में बहू के रूप में सम्मानित रहेगी। वसुधा जी विवान से कहती हैं कि पूजा वास्तव में तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि कबीर से प्यार करती है। कबीर भी पूजा से प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपने फैसले वहीं करो जो सही हो। विवान अपने दिल पर पत्थर रखते हुए स्थिति को स्वीकार करता है।